हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का 100 इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन बैंक से इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर किया गया। अगर इसको आप लोग अच्छे तरीके से कर लेते हैं प्यारे बच्चों, तो आपके बोर्ड एग्जाम में बेहतर अंक प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि जितना भी प्रश्न है आपके परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। ये 100 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। और 100 क्वेश्चन होगा तो हर क्वेश्चन का आंसर बड़ा नहीं होता है, आपको ही पता है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो काफी ज्यादा आसान होते हैं, ठीक है। तो वो सब क्वेश्चन बेस में शामिल है। ये नहीं देखेगा कि 100 क्वेश्चन बड़े ज्यादा है, ये सोचे याद कैसे कर सकते हैं। बहुत आसान आसान सबका परिभाषा है, और आपको हर चीज समझ के पढ़ना, ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे, और आपको हर चीज समझ के याद करेंगे तो 100 क्वेश्चन है आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं प्यार बच्चों, बहुत ही मजा आएगा। तो जितना क्वेश्चन करवाएंगे उसको अच्छे तरीके से देखते चलिए कौन कौन क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। बाकी इसका आंसर मैं आपको करवाऊंगा, साथ में इसका पीडीएफ भी दूंगा। और पीडीएफ जब भी आपको चाहिएगा प्यारे बच्चों, तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। आपको आंसर के साथ पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, बस आप लोग इस वीडियो को देखिए, जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिए, बाकी सबका तो आंसर मिलेगा ही। और 100% हर साल मैं हर साल का आपको प्रूफ दिखा दूंगा, बस आपको मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं, यहाँ से देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। देखो, कांच को अतिशीलित द्रव्य क्यों कहा जाता है, ये जो मुझे लग रहा है प्यारे बच्चों 2025 परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कांच को अतिशीलित द्रव्य क्यों कहा जाता है। आपको तो पता है कांच एक क्रिस्टल है, ठीक है, लेकिन इसको अतिशीलित द्रव्य इसको क्यों कहा गया है, आप लोग बस इतना जानते होंगे, इसमें जो होता है धीरे धीरे बहने का गुण पाया जाता है क्रिस्टल में, इस कारण से ये जो है अतिशीलित द्रव्य इसको कहा जाता है। इससे भी और बेहतर परिभाषा हम आपको देंगे, ताकि आपका पूरा सटीक 2 नंबर मिले, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 परीक्षा के लिए। और यहाँ पर देखो, नेटवर्क ठोस इसी को कहा जाता है सहसंयोजक ठोस। क्या? सहसंयोजक ठोस इसी को कहा जाता है, नेटवर्क ठोस को ही, ठीक है। तो अच्छे से क्लास करते चलिए, ये सब क्वेश्चन आपके परीक्षा में 100% मुझे लग रहा है पूछे जा सकते हैं। बस आपको प्रयास करना, हर एक क्वेश्चन को देखते जाओ। अगर क्वेश्चन देखोगे तो इसका आंसर जानने की इच्छा होगी। अगर आप लोग क्वेश्चन देखोगे ही नहीं तो इच्छा कैसे बनेगी। इसीलिए हर एक क्वेश्चन आपको देखते चलना है, ताकि आप लोग इस क्वेश्चन के प्रति इच्छुक हो। इससे क्या होगा, जब इच्छा आपका हो जाएगा तो आपको आंसर जो होता है आपको ऑटोमेटिक याद होने लगेगा। बस क्वेश्चन को पहले समझो। नेटवर्क ठोस क्या है, जिसे सहसंयोजक ठोस इसे कहा जाता है। एक उदाहरण दो, तो इसका उदाहरण तो हो गया हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका, जिसे हम लोग सहसंयोजक ठोस कहते हैं, और सहसंयोजक ठोस को ही नेटवर्क ठोस कहा जाता है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, सिलिका हो जाएगा, ये सब इसी का उदाहरण होता है, ठीक है। तो चलिए अगला देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों 3 नंबर है कि रावादार ठोस यानी कि क्रिस्टल ठोस क्या है, इसी को क्या कहा जाता है, क्रिस्टल ठोस, ठीक है। क्रिस्टल ठोस है वो है क्या, इसका उदाहरण दीजिए, 2023 में पूछा गया है। तो ये चांस बन गया कि 25 में आ सकता है, जो कि जो भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है ना, उसको हर हाल में कर लीजिए, क्योंकि 2025 में चांस बनता है कि बनता है वो क्वेश्चन, ठीक है। तो मुझे लग रहा है 2023 में पूछा तो 2025 में आ सकता है। रावादार ठोस यानी कि क्रिस्टल ठोस क्या होता है, इसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है, इसको तोड़ेंगे तो निश्चित आकार प्राप्त होगा। और कोई उदाहरण आपको दे देना है, रावादार में कोई भी आप लोग दे दीजिए, हीरा दीजिए, ग्रेफाइट दीजिए, जो भी आपको एग्जाम्पल लगे इसका उदाहरण आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए, क्रिस्टल बिंदु क्या है, या किसी को कहा जाता है बिंदु दोष। नहीं, दोनों अलग क्वेश्चन है थोड़ा। ये क्रिस्टल बिंदु और बिंदु दोष, ये दोनों आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो, एक 2019 में पूछा है, 30 में पूछा है, यानी कि ये चांस है कि 25 में पूछे, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन इस टाइप का कर लेना है, बहुत आसान है। हर चीज अगर आप लोग समझने के पीछे जाने लगेंगे ना, तो मैं गारंटी कहता हूँ हर चीज याद हो जाएगा एक बार में। अगर वहीं रट्टा मारोगे एग्जाम टाइम भूल जाओगे, ठीक है। तो हर चीज समझा के पढ़ूंगा, अगर आप करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और रोज क्लास करना पड़ेगा, ठीक है। हर चीज समझ के पढ़े, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो देखो, क्रिस्टल दोष होता है, एक बिंदु दोष होता है। देखिए, क्रिस्टल में क्या होता है कि क्रिस्टल में देखो, वही दोनों क्वेश्चन तो सेम है। क्रिस्टल बिंदु दोष पूछा जा रहा है, यानी बिंदु दोष से आप क्या समझते हैं, तो क्रिस्टल में बिंदु दोष होता है, एक क्रिस्टल दोष होता है, एक बिंदु दोष होता है। तो इसमें पूछा था क्रिस्टल बिंदु दोष, दोनों लगभग सेम है, लेकिन आपका परिभाषा थोड़ा अलग होता है। तो वो चीज भी आपको समझना, ये सब क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए इसको हर हाल में ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको कराया जाएगा बहुत आसान तरीके से। अब देखो, फ्रेंकल दोष और शॉर्ट के दोष, हम कहते हैं फ्रेंकल दोष और शॉर्ट के दोष सीख लो, अंतर आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो अंतर क्या होता है इसमें,
तो अंतर के पीछे मत जाओ, ठीक है, ये अंतर भूल जाओ कि अंतर आपके परीक्षा में पूछेगा। आप ये जानो फ्रेंकल दोष क्या है, शॉर्ट के दोष क्या है, बस ये जान गए तो अंतर दुइयों को लिखना है 2 नंबर में। जैसे कि फ्रेंकल दोष क्या है, उदाहरण के साथ व्याख्या करें, दो को तो अंतर ऐसे ही हो गया। फ्रेंकल दोष क्या है, उदाहरण। शॉर्ट के दोष क्या है, उदाहरण। दो अंतर हो गया ना, तो अंतर के पीछे क्यों जाएंगे, हम याद करेंगे फ्रेंकल दोष क्या है, शॉर्ट के दोष क्या है। फिर फ्रेंकल का मतलब होता है फंसना, तो इसके अंदर जो होता है आयन क्या होता है, फंस जाता है। और शॉर्ट के दोष में शॉर्ट कर जाता है, प्लस माइनस। जैसे सोडियम क्लोराइड निकल गया 2 गो, या एगो निकल गया, जोड़ा निकलता है, प्लस 2 गो गायब तो माइनस भी 2 गो गायब, एगो गायब तो एगो गायब, ऐसा इसमें होता है। इसका उदाहरण दीजिए, तो उदाहरण सहित आपको लिख देना है, व्याख्या कर देना है। देख सकते हो 2024 पिछले साल ही पूछा गया है। तो क्या ये क्वेश्चन आपके परीक्षा फ्रेंकल के लिए नहीं बन रहा है, ये 2022 में पूछा है। और ये देखो अंतर पूछा 2011 में, तो 2016 में, हो सकता है आपके परीक्षा में अंतर पूछ दे। इसलिए हर एक क्वेश्चन को जानने की इच्छा रखो, हर चीज याद आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था। फिर आगे देख लीजिए आयनिक क्रिस्टल, हाँ ये मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 2025 के लिए थोड़ा गेस कर देना। आयनिक क्रिस्टल की 2 विशेषता को लिखे, शायद एक बार सेंटर में पूछा गया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आयनिक क्रिस्टल जो होता है इसके 2 मुख्य गुणों को आपको लिखना है। जैसे क्रिस्टल आपका 4 प्रकार का होता है, आप लोग भी जानते हो, आयनिक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल और धात्विक क्रिस्टल। ठीक है, ये 4 गो आपका क्रिस्टल होता है, जिसमें आयनिक क्रिस्टल का सबसे ज्यादा गुण पूछा जाता है। ठीक है, ये आयनों से निर्मित होता है, ये भी लिख सकते हो। और ये थोड़ा कठोर और भंगुर, ये सब बहुत आसान है, बस आपको समझना है। अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, अनुसंख्यक गुणधर्म वे होते हैं जो विलेय के कणों की संख्या पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, ना कि उसके प्रकृति पर। यानी ये जो होता है विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है अनुसंख्यक गुणधर्म, ना कि इसके प्रकृति और रासायनिक गुणधर्म पर। किस पर निर्भर करता है, विलेय के कणों की संख्या पर, उसी को अनुसंख्यक गुणधर्म कहा गया है। उदाहरण दीजिए, तो 4 गो उदाहरण है जो कि आपके हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। पहला क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, वाष्पदाब में अवनमन और प्रासरण दाब, ये चारों को होबे करता है अनुसंख्यक गुणधर्म। 4 गो में से कोई 2 गो उदाहरण या तीनों या चारों भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस उदाहरण दे, ये नहीं लिखा है कि 1 गो देना है कि 2 गो, आप चाहो तो चारों उदाहरण दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। तो अनुसंख्यक गुणधर्म वे होते हैं जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उसके प्रकृति और रासायनिक गुणधर्म पर। किस पर निर्भर करेगा, तो विलेय के कणों की संख्या पर। ठीक है, ये क्वेश्चन होता है। मोल प्रभाव क्या, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो इसका थोड़ा फॉर्मूलाज होता है, लंबा होता है, लेकिन आपको बस मोल प्रभाव का परिभाषा लिख के आपको बस सूत्र लिख देना है, x बराबर जो भी हो, बस ये करना है। ये नहीं कि पूरा परिभाषित जाके करना है आपको। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर जैसा ही आंसर दीजिए, पूरा अंक मिलेगा। मोल प्रभाव भी आई है। आइसोटोनिक विलयन ये आप लोग कर भी सकते हो, ना भी कर सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और प्रासरण दाब तो है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रासरण दाब क्या है, देखो ये सब परीक्षा में पूछा गया है। थोड़ा जो है ना, थोड़ा सा नहीं लिखा हो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परीक्षा में पूछा गया है। ये थोड़ा दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन, उसमें इसलिए नहीं लिखा हो। फिर देखिए यहाँ से आपका इसलिए लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देख लो उल्टा प्राशन क्या है, इस बार सेंटअप एग्जाम में पूछा गया। सोचो उल्टा प्राशन क्या है, इस बार सेंटअप में पूछा है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्राशन दाब आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जब उल्टा प्राशन पूछ सकता है आपके परीक्षा में, तो हो सकता है प्राशन दाब आपके परीक्षा 2025 में पूछ दे। इसलिए हर एक क्वेश्चन को बस देखते जाओ, कौन कौन क्वेश्चन है, दिमाग आपका खाली हो जाएगा, आंसर को खोजेगा बस, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, हर चीज समझिएगा तो हर चीज याद होगा। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है, देखिए वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितना करवा रहा हूँ ना, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। अगर आप वाकई में मेहनत करना चाहते हैं, जितना क्वेश्चन करवा देते हैं, कर लेते हैं, तो मेरा गारंटी है कि आप लोग आराम से जितना भी फिजिक्स केमिस्ट्री में क्वेश्चन होता है, आराम से आप लोग करके आएंगे। ठीक है, तो अगला देखिए, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन संबंधित रॉल्ट का नियम, देखो 2024 इसी साल आया है, तो क्वेश्चन तो बनेगा इस चैप्टर से बहुत बढ़िया। संप्रसार्य विलयन क्या है, देखो ये संप्रसार्य गोल 2000, ये 2020 में भी शायद पूछा है, 22 में। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको करते चलना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि विशिष्ट चालकता, देखिए विशिष्ट चालकता का ये विशेष चालकता, यानी कि विशिष्ट चालकता क्या होता है, विशेष चालकता होता है विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। जैसे विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है उसके व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, तो ये होता है विशिष्ट चालकता। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है क्या, कप्पा होता है, क्या होता है, रो होता है, इसके उल्टा को विशिष्ट चालकता, इसे कप्पा से सूचित करते हैं, किससे, कप्पा से। कप्पा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला कप्पा बराबर हो जाता है 1/रो। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये होता है तुल्यांक चालकता। तुल्यांक चालकता क्या है,
तो जब किसी विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक घोल दिया जाए तो संपूर्ण विलयन की चालकता तुल्यांक की चालकता होता है। देखिए ऑफलाइन में जो पढ़ाते हैं हर एक स्टूडेंट्स, हम परिभाषा करवाते हैं खुद लिख लेता है, क्योंकि जितना मैं करवाता हूँ अगर समझ के जो बच्चा पढ़ता है वो खुद लिख लेता है। अगर आप भी समझ के याद करते हैं सारा चीज आसान है। ये रट्टा नहीं माना कि 100 को हमको रटना है, एकदम नहीं। बस हर चीज के पीछे जाइए क्या लॉजिक है, कैसे याद कर सकते, किसको कहते हैं। रट्टा नहीं कि रट्टा मार के याद कर लें, हर चीज इजी है, ठीक है। बस समझने का नजरिया अलग होना चाहिए। विशेष चालकता क्या है, देखो विशेष चालकता भी मैंने बोला, देखो दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। मोलर चालकता क्या है, तो जब किसी विलयन में 1 मोल घोल दिया जाए, जब किसी वैद्युत अपघट्ट या विलयन में 1 मोल घोल दिया जाए तो संपूर्ण विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। ये आसान परिभाषा है। तो इतना का 2 नंबर देगा। तो मेरे प्यारे लाल फिगर भी पढ़ना है, फार्मूला भी लिखना है, मात्रक भी लिखना है। इतना करोगे ना तो फिगर का 1 नंबर तो ऐसे ही हो जाता है। ऊपर से परिभाषा देंगे 2 नंबर तो ऐसे ही हो जाता है, और साथ में मात्रक लिख देंगे, सूत्र लिख देंगे, तो हर हाल में 2 नंबर आपका मिलेगा। ठीक है, तो ये परिभाषा को ऊपर नहीं जाना कि परिभाषा एकदम खाली लिख दे तो नंबर मिल जाएगा। उसके लिए सूत्र थोड़ा लिख दीजिए आता है तब। फिगर जानते हैं तो लिख दीजिए, कॉपी ज्यादा सुंदर दिखेगा, ज्यादा बेहतर अंक मिलेगा। टॉपर की पहचान भी यही होती है, वो हर चीज पॉइंट को लिखता है। जैसे इसमें क्या हो सकता है, मोलर चालकता क्या, ये तो परिभाषा हो गया, ठीक है भाई। ये लिखेंगे तो लग रहा है कि नहीं देगा तो फिगर पढ़ देंगे, फिगर लग रहा है तब पर भी नहीं देगा तो सूत्र लिख देंगे। तब पर भी डाउट हो रहा है 2 नंबर ना देगा तो मात्रक भी लिख देंगे, 4 पॉइंट लिख देंगे तो 2 नंबर आराम से देगा। मोलर चालकता क्या है, क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है, देख सकते हो 2024 हाल फिलहाल का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा है। सही देखो, अगला देखो, सही संचायक बैटरी से आप क्या समझते हैं, 2021 का क्वेश्चन है। कितना आसान परिभाषा है, बस परिभाषा आप समझने के पीछे जाएंगे, मैं याद करवा दूंगा, ठीक है। प्राथमिक सेल क्या है, देख सकते हो 2024 द्वितीयक सेल भी पूछ सकता है, 2019 में पूछा है, तो हो सकता है आपके परीक्षा में पूछा जाए कि द्वितीयक सेल क्या है। तो ये सब जानना पड़ेगा ना, जब प्राथमिक सेल पूछ दिया है। सब तीसरा चैप्टर का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड विभव क्या है बताओ। इलेक्ट्रोड का परिभाषा आपको याद हो जाएगा, बस इलेक्ट्रोड विभव यूं ही याद हो जाएगा, चुटकियों में याद हो जाएगा। इलेक्ट्रोड हुआ, इलेक्ट्रोड विभव हुआ, मानक इलेक्ट्रोड विभव हुआ। ये 3 जो क्वेश्चन है मुझे लग रहा है क्वेश्चन पक्का आएगा, ज्यादा चांस है इलेक्ट्रोड विभव वाला। तो जितना भी क्वेश्चन करवाते चल रहा हूँ, पहला बात तो ये मन से निकाल दो, आपको रटना पड़ेगा, मैं आपको समझाऊंगा, क्लास में याद होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या बेस के बाद 21 नंबर देखिएगा तो मानक, हाँ मानक इलेक्ट्रोड विभव अभी बात किए थे। देख सकते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2013, 14, 2016 हो सकता है 2025 में पूछे। तो आपको हर चीज समझ के पढ़ना पड़ेगा तभी याद होगा, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन कोई आम क्वेश्चन नहीं है, ये हर बोर्ड में पूछा जाता है। हर बोर्ड का मतलब बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, जैक बोर्ड, आरबीएससी बोर्ड, ठीक है, मध्य प्रदेश बोर्ड, एमपी बोर्ड, ठीक है, ये सब में। लवण से तो क्या है, तो ये भी तीसरा चैप्टर का क्वेश्चन है। इसके क्या उपयोग है, अगर लवण से तो आप लोग नहीं जानते, इसका मतलब है कि गैल्वेनिक सेल भी नहीं जानते होंगे क्या है। गैल्वेनिक सेल क्या है ये नहीं जानते होंगे। अगर ये क्वेश्चन का आंसर अगर आप नहीं जाने लवन से तो क्या है, तो ठीक है। और 5 नंबर में भी इससे क्वेश्चन बनता है, जैसे कि तीसरा चैप्टर से सेटअप में भी क्वेश्चन आया है कि फैराडे के नियम को लिखो, 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये सब क्या है, आपको हर चीज समझ के पढ़ेंगे याद होगा। फिर देखो, प्रबल वैद्युत अपघात और दुर्बल वैद्युत अपघात का एक उदाहरण देना है। तो प्रबल में क्या होता है, प्रबल वैद्युत अपघात वेज होता है जो पूर्णतः अपने आयनों में टूटता है। तो प्रबल वैद्युत अपघात पूर्णतः आयनों में टूटता है, मतलब कि NaCl, जैसे कि प्रबल वैद्युत अपघात क्या होगा, NaCl हो गया, ठीक है। तो Na क्या होगा, प्लस पे टूटेगा, और Cl क्या होगा, माइनस पे टूटेगा। तो इस प्रकार आपका क्या होगा, प्रबल वैद्युत अपघात हो गया। दुर्बल में आप लोग अमोनियम क्लोराइड लिख सकते हो, NH3Cl, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl ले सकते हो दुर्बल में। बस इतना ही एग्जाम्पल है का वो लिखना था। तो क्या आप बताओ कि ये क्वेश्चन हार्ड है, देखो 2022 में आया है। बताओ ये दोनों एग्जाम्पल लिखना कोई हार्ड बात है, बताइए। ये एग्जाम्पल प्रबल का, ये एग्जाम्पल दुर्बल का, क्या हार्ड बात है, नहीं। बस आपको केमिस्ट्री में क्या कोई रटना चीज नहीं है, फिजिक्स में भी रटना नहीं है, बायोलॉजी में तो आपको सारा फिगर ही है, ठीक है। तो ये करना है, रटना तो कभी है ही नहीं। हाँ, छठा चैप्टर का क्वेश्चन थोड़ा लगता है, लोहे में जंग लग, अच्छा नहीं, छठा क्वेश्चन नहीं है, गलती से। अगर लोहे में जंग लगने के सामान्य विद्युत रासायनिक सिद्धांत का उल्लेख कीजिए, 2024 ले लीजिए, 2024 का ही क्वेश्चन है। लोहे में जंग लगने के समय में विद्युत रासायनिक सिद्धांत का उल्लेख करें, 2024 का क्वेश्चन है। अभिक्रिया का वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, 2016 का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग और उस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। सक्रिय ऊर्जा क्या है, अभिक्रिया के स्थिरांक के लिए आपका संबंध स्थापित करें, ठीक है।
तो संबंध स्थापित नहीं करना, बस संबंध लिख देना परिभाषा करने के बाद। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि अभिक्रिया का औसत वेग या ताक्षणिक वेग क्या है। अभिक्रिया का औसत वेग या ताक्षणिक वेग अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो अभिक्रिया का प्रथम कोटि द्वितीय कोटि जो होता है, जैसे अब शून्य कोटि की अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो होता है उसको ज्ञात करने में दिक्कत होगा। यानी आप लोग देखेंगे तो ये सब केमिस्ट्री जो होता है कि बॉन्ड की तरह जुड़ा जुड़ा हुआ है, हर चीज इंपॉर्टेंट यहाँ आपको मिलेगा। ठीक है, तो हर चीज आपको समझ के पढ़ना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ताक्षणिक वेग पे क्या देख सकते हो, क्वेश्चन के ईयर देख के पहचान सकते हो। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या, ये तो हर ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया। अच्छा, क्वेश्चन 5 नंबर का थोड़ा गलती से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन अलग से हम आपको देंगे। ठीक है, अभिक्रिया के वेग देखिए यहाँ पर क्या क्या आ रहा है, अभिक्रिया के वेग से प्रभावित करने वाला कारक क्या होता है। पहला बात, अभिक्रिया के वेग को परिभाषा के परिभाषित करना है और किन किन ये कारकों पर निर्भर करता है चर्चा करें। बस आपको कारक का नाम लिख देना है। 2022 का क्वेश्चन है सर, 5 नंबर वाला 2 क्वेश्चन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 क्वेश्चन आ गया गलती से। चलो यहाँ बताओ, अभिक्रिया के कोटि को परिभाषित करें। आप कैसे जानेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, घात देखकर देखेंगे। तो अभिक्रिया के कोटि को परिभाषित करें, तो अभिक्रिया के कोटि क्या है ये सब जानोगे तभी ना बनेगा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन किसी देखो, ये क्वेश्चन 2023 के सेंटअप में आया था। ठीक है, देखो 2021 में पहले ऑलरेडी पूछा हुआ है। ठीक है, किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण प्रभावित करने वाला कारक को लिखिए। भौतिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिखिए, कोई बड़ा बात नहीं है लिखना, अगर आप लोग समझते हैं तब। अब शोषण और अधिशोषण में अंतर लिखिए, ये भी आसान बात है, ये सब भी पूछा जा सकता है। शोषण किसे कहते हैं 2023 में पूछा हो सकता है, 25 का बारी लगा हुआ हो। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है, अब देखिए, किसी गैस के ठोस विलयन में एक उदाहरण दीजिए, 2023 का क्वेश्चन, एक सिर्फ उदाहरण आपको लिखना है, तो ये आपका 2 नंबर यहाँ से मिलता है। द्रव रागे को लाइफिलिक कहा जाता है, द्रव विरागो को लाइफोबिक कहा जाता है, अंतर 2 को लिखना है। 2 नंबर का तो 2 ही अंतर लिखना है, ये नहीं कि 5 को लिख देंगे। पिंडल प्रभाव क्या व्याख्या करे, 2023 का क्वेश्चन है और साथ में 2013 का क्वेश्चन है, तो 25 का भी चांस बन रहा है। स्कंदन क्या है कि स्कंदन को पेप्टिकरण कहा जाता है, तो ये इसके पद को प्रभावित करे। देखिए 2023 का क्वेश्चन है तो 25 में भी आ सकता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलाइड बनाने के 2 विधियों को आपको लिख देना है, 2014 का क्वेश्चन है। ब्राउने गति क्या है, तो ब्राउने गति इस बार पूछा गया था, पिछला बार भी ज्ञात किए थे कि ब्राउने गति से हमें पता चलता है कि इसके कान जो होता है टेढ़े मेढ़े मार्ग में गतिशील रहते हैं। यानी ब्राउने गति जो होता है इसके अंदर विलयन के अंदर जो होता है इसका कान जो होता है टेढ़े मेढ़े मार्ग में गतिशील रहता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी गेस किए थे, हर एक क्वेश्चन गेस किए थे, हर साल रहता है। इस प्रकार से क्या हो रहा है, गतिशील हो रहा है, इस प्रकार से गतिशील रहता है। यानी कि इसके अंदर ब्रौनी गति के अंदर जो कान होता है तेरे मेरे मार्ग में गतिशील रहते हैं। झाग फलवन क्या, इसको संबंधित करें, उदाहरण दें। अल्युमिनियम की उपयोगिता का वर्णन करें 2024 में। अल्युमिनियम के विद्युत अपघटन में क्लोराइड का लाभ क्या है, ये एक बार पढ़ोगे आपको खुद आंसर पता चलेगा, बस पढ़ने की चीज है। जो उपयोग वगैरह है, क्यों उपयोग करता है, लाभ क्या है, बस एक बार पढ़ने की जरूरत है। नाइट्रिक अम्ल को अल्युमिनियम के संग्रह में रख पात्र में, अगर मान लीजिए नाइट्रिक अम्ल को अल्युमिनियम के कंटेनर पात्र में रखते हैं तो क्या होता है। 2017 का क्वेश्चन ये भी गेस किया है, लेकिन 2023 के लिए भी गेस किए थे लेकिन आया नहीं, लेकिन 2025 के लिए जरूर आएगा ये सब क्वेश्चन। ठीक है, एल्युमिनियम एवं तांबा का 2 का नाम लेके उसके रासायनिक सूत्र है। देखिए जितना जैसे लोहा हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, तांबा वही होता है, एल्युमिनियम हो गया, ये सब चीज तीनों का आपको 2 नाम और रासायनिक सूत्र आपको याद रखना है। और उसके रासायनिक जो होता है, मुख्य अयस्क जो होता है, सबका 2 का याद रखना है, क्योंकि 2 नंबर में आता है। ऐसे तो 5 नंबर में आता था, लेकिन अब ब्रेक कर दिया 2019 से, अब नहीं पूछ रहा है, पता नहीं क्या कारण है, लेकिन पूछेगा जरूर कभी। देखो पूछा ना, कॉपर के 2 का नाम लिखे, तो इसी प्रकार कॉपर का, लोहा का, अल्युमिनियम का, तीनों का याद रखना है, और साथ में जिंक का, चारों का 2 का नाम लिखना है, नाम याद रखना, दोनों का सूत्र याद रखना है। ध्यान से सुन लीजिए, कॉपर के 2 का पूछा गया था आपके परीक्षा में, जिंक का 2 का पूछेगा और सूत्र पूछेगा तो याद रखना है, अल्युमिनियम का भी याद रखना, लोहा का भी याद रखना है। अगर ये पूछेगा तो डायरेक्ट आपका 2 नंबर मिलेगा। तो देखिए 2025 का क्वेश्चन है, विभाजन और स्थापन में अंतर करें, ये तो और भी आसान है, 2021 13 14 में पूछा हुआ है, हो सकता है 25 में आए। ठीक है, गालक तथा धातुमल में क्या अंतर है, बस इसका परिभाषा जान लो, अंतर नहीं जानना है। विभाजन देखो वही चीज है, प्रागरण वही चीज है। ठीक है, इसको घुमा के पूछता है। बेसमीकरण विधि से, ये तो आपका इंपॉर्टेंट है, देखें देखें बेसमीकरण इंपॉर्टेंट बन गया क्योंकि 2023 का क्वेश्चन है ना, तो चांस बन रहा है कि 25 में आ जाए। ठीक है, बेसमीकरण जो होता है लोहा का से, लोहा वाला जो होता है ना निष्कर्षण, उसी में ये यूज होता है। ठीक है, 2023 का क्वेश्चन है।
धातुमल तो भाई क्वेश्चन इसके पहले देखो 2023 में आया तो 25 का भी चांस बन रहा है। लोहा के दो इसको का नाम लिखे एवं सूत्र लिखे। देखिए बोले ना अभी हम आपको बोले कि हर चीज का देखो 2024 में भी बोले होंगे तब ना इस बार भी हम आपको बोले कि लोहा का कॉपर का अल्युमिनियम का और जिंक का दो एस का नाम और सूत्र उसका याद रखना है। देख सकते हो जीता जागता उदाहरण 2024 का देख लो। लोहा के दो एसको का नाम लिखे हम सूत्र लिखे पूछ रहा है कि नहीं। इसीलिए क्वेश्चन के टाइप को पकड़ो बोर्ड एग्जाम फाड़ दीजिएगा नंबर से। कार्बोलाइट का उपयोग क्यों किया जाता है एल्युमिनियम के लिए ये सब क्वेश्चन है। O3 यानी कि ओजोन जो होता है प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होता है बताओ। ये एक और पढ़ लोगे आंसर तो आपको खुद याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। बस जानने की इच्छा होनी चाहिए तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ठीक है अम्लीय वर्षा क्या है ये आपको बायोलॉजी में मिल जाएगा भी। ठीक है H2O क्या है देखिए ये आपका ज्ञात जबकि ये क्यों नहीं ज्ञात है। ये आपका 7वां चैप्टर से क्वेश्चन है तो ये भी इंपोर्टेंट है 12 में पूछा हुआ है। ओजोन के व्यंजक गुण को लिखिए 2011 12 देखिए 22 में डायरेक्ट पूछा तो थोड़ा सा गैप लेता है लेकिन पूछता जरूर है। ठीक है हाइड्रोजन परिवार के तो आप लोग जानते होंगे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन 2021 का क्वेश्चन हो सकता है 2025 लग जाए। ठीक है बस आपको याद रखना फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन। ठीक है हर तत्व का याद रखना 15 16 17 18। ठीक है सबका। अब देखो HF हाइड्रोजन फ्लोराइड हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन ब्रोमाइड हाइड्रोजन आयोडाइड में सबसे प्रबल अपकारक कौन है ये पूछा जाए 2021 में। बस सबसे प्रबल आपको ये चारों में बताना है बस इतना ही। एल्युमिना का विद्युत अपघटन में क्लोराइड का क्यों डाल ये पहले भी क्वेश्चन था। सल्फर के इतना इतना ज्ञात क्यों नहीं है ये भी क्वेश्चन 19 का है। HF हाइड्रोजन फ्लोराइड या हाइड्रोजन क्या हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल कौन है और क्यों प्रबल है। अगर नहीं भी आता ना तो थोड़ा बना के लिखिएगा ना तो इतना जांचने नहीं जाता क्योंकि उसको बहुत सारा कॉपी जांचना होता है। अगर नहीं भी आ रहा ना ऐसा क्वेश्चन तो हम अपने मन से लगा दो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया इसमें नहीं पाया जाता है। उसी मन में ऐसा क्वेश्चन टाइप आएगा बस ऐसा लिख भी दोगे ना तो उतना टाइम नहीं है कि हर एक लाइन पढ़े। ठीक है थोड़ा सा कॉमन सेंस लगोगे ना तो ये सब क्वेश्चन कोई बड़ा बात नहीं है। नहीं भी अगर मिला जुला के लिख दोगे तो उतना जांचने का टाइम नहीं मिलता है। फ्लोरीन क्लोरीन की बाध्यता तुलना में कम क्यों होता है देखो ये सब क्वेश्चन आएगा नहीं भी आएगा तो बना बना के लिख दोगे ना तो मैं कहता हूँ इतना टाइम नहीं है उसको देखने का क्या लिखो क्या नहीं लिखो। ठीक है इसीलिए थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सब दिमाग से भी अपना नंबर ले सकते हो। हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयोडाइड फ्लोराइड में शक्तिशाली अम्ल कौन है देख सकते हो 12 13 15 18 25 सब में पूछा गया है। समुद्र जल के अंदर गोताखोरी जो होता है श्वसन के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम को मिश्रित क्यों करता है कारण बताएं 2022 का क्वेश्चन है। समुद्र गान गोताखोर इसीलिए ले जाता है क्योंकि वहां पर क्या होता है ऑक्सीजन वगैरह कम जाता है तो वहां पर हीलियम मिश्रित करके ले जाता है। और जैसे पर्वतारोही के देखते हो कि नाक में खून निकलने लगता है तो जैसे जैसे उसके दूरी या नीचे जाता है ऊपर या नीचे जाता है ऑक्सीजन का लेवल घटते जाता है जिससे ऑक्सीजन रक्त में जो होता है ऑक्सीजन की कमी होने लगता है जिसके कारण पर्वतारोही के नाक से खून वगैरह निकलने लगता है। इस कारण से देख सकते हो 2022 का क्वेश्चन है। कहिए तो ये हेनरी का जो नियम होता है ना उसका अनुप्रयोग का क्वेश्चन है। हेनरी का नियम जो पढ़ाते हैं ना वो वाला हेनरी का नियम भी 5 नंबर में पूछा जाता है उसके अनुप्रयोग वगैरह। तुलनात्मक विधि सक्रिय देखिए एक क्वेश्चन देखिए 2023 में तो 25 में आ सकता है। उत्कृष्ट गैसों का परमाणु ऊर्जा तुलनात्मक रूप से बड़े क्यों होती है 2011 का क्वेश्चन है 25 में आ सकता है। ठीक है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अक्रिय गैसों की संयोजकता शून्य क्यों होती है क्योंकि आप लोग जानते हो कि जो होता है पूरा लास्ट में क्या होता है फुल हो जाता है। समझा 2014 क्वेश्चन है। एक बार आंसर पढ़ोगे ना तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको याद हो जाएगा बस एक बार पढ़ने की जरूरत है। चलिए यहाँ पर जल्दी जल्दी थोड़ा कर देता है। अक्रिय गैस परमाणु होता है 2012 का क्वेश्चन है। ये सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको निकालने आना चाहिए। ठीक है संक्रमण तत्व को परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाता है ये भी कारण थोड़ा बताओ। चांद विद्युत का कुचालक है क्यों होता है ये भी थोड़ा कारण बताओ। तो ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक क्यों बनाता है व्याख्या करना है आपको। संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक क्यों बनाता है एक और पढ़ लीजिएगा आपको आंसर याद हो जाएगा। ठीक है संक्रमण यौगिक जटिल यौगिक का निर्माण क्यों करते हैं 2024 का क्वेश्चन है। तो ये सब नहीं पढ़ोगे तो काम कैसे चलेगा। और ये सब क्वेश्चन पहले परीक्षा में पूछा हुआ 2024 में पूछा इसके पहले भी पूछा है। लेफ्टिनेंट से क्वेश्चन किया तो मैंने अपनी तरफ से गेस कर लिया 2025 के लिए। और ये मैंने बताया भी है जब आपका 8वां चैप्टर पढ़ाए हैं तब। द्विक लवण किसे कहते हैं उदाहरण सहित बताएं। द्विक लवण जो होता है क्या होता है उदाहरण सहित बताएं। 23 का क्वेश्चन है 25 के लिए इंपोर्टेंट कर लो। ठीक है द्विक लवण और जटिल लवण में अंतर बताओ ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट ये परीक्षा में पूछा हुआ है। देखो इतना क्वेश्चन अभी तक करवा दिए हमको लग रहा है कि बहुत सारा क्वेश्चन आपके परीक्षा में यहाँ से छप चुका है।
ठीक है, बस आपको पढ़ना है, मेहनत करना है। जो भी 2 महीना बचा हुआ है, 1 महीना बचा हुआ है, ये तो थोड़ा अलग से हम थोड़ा 5 नंबर का है, तो इसको थोड़ा करिएगा, 5 नंबर के लिए थोड़ा तैयार कीजिएगा। क्या होता है जब ये सब क्वेश्चन व्यंजन की अभिक्रिया जब इससे कराते हैं तो क्या होता है। फिर बोर्ड जब क्रिया 2025 के लिए इंपॉर्टेंट कर लो। ठीक है, बोर्ड जब क्रिया, कोलबे अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, रायमंड टिमन अभिक्रिया, और भी आपका एल्डोनॉन सैगनन अभिक्रिया, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 नंबर में भी आएगा। फिनॉल एल्कोहल से ज्यादा अम्लीय, ये क्वेश्चन मैंने रखा है इंपोर्टेंट में। फिनॉल की प्रकृति अम्लीय क्यों होता है, वही क्वेश्चन। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। क्रिया विधि से समझाएं कि एक बार पढ़िएगा ना, सारा का आंसर एक बार में याद हो जाएगा बस। एल्कोहल या फिनॉल में अंतर स्पष्ट करें, ये सब करवाए हैं। ठीक है, संश्लेषित रबर का 2 उदाहरण दे, 2023 का क्वेश्चन है, तो 2025 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर एल्कोहलीय का जलीय विद्युत अपघटन के देखिए। अल्कोहल अल्कोहल के जलीय विलयन विद्युत का कुचालक क्यों होता है, 2020 का क्वेश्चन है। एल्कोहल का क्वथनांक एल्केन की अपेक्षा अधिक होता है क्यों, 2022 का क्वेश्चन। पावर एल्कोहल क्या है, देखो पावर एल्कोहल का ही पूछ नहीं रहा था, लेकिन मैं क्वेश्चन डाल रहा था 2021 से। 22 में डाला, 22 में नहीं पूछा, फिर भी हार नहीं माने, 2023 के लिए गेस किया, ये भी क्वेश्चन आता। पहले कभी परीक्षा में पूछा नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मॉडल सेट में मैं देख रहा था, बार बार पूछ रहा था, इसलिए क्वेश्चन को लगातार गेस कर रहा था। और अभी भी मैं करूंगा, क्योंकि 2025 में भी आ सकता है। पावर एल्कोहल मैंने गेस किया था, आया भी था। ठीक है, हम्म, कार्यल ये आपका फॉर्मेलिन के दो, हाँ ये क्वेश्चन कर लेना, दो दो आपका उपयोग बस याद कर लेना है, 2024 में पूछा गया है और भी परीक्षा में पूछा जाएगा। रोजन मूंड अभिक्रिया अपकरण क्या, 2024 का क्वेश्चन। कैनिजारो रिएक्शन क्या है, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। क्या होता है जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो मेथेन बनता है। ठीक है, देख सकते हो 14, 13, 15, 19, 25। ठीक है, 25 के लिए बोल दिया हूँ, आ सकता है। कोलवे अभिक्रिया क्या 2012 में पूछा गया है, हाँ ये क्वेश्चन कर लो थोड़ा। ये वाला क्वेश्चन मेथनोइक एथनोइक अम्ल में सारा का आंसर करवाऊंगा, सारा का नोट्स भी मिल जाएगा। मैं नंबर दे रखा हूँ, इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है प्यारे स्टूडेंट्स। 91 42 91 34 इस नंबर पर। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स आपको मिल जाएगा। मेथिलेन अमीन को एनिलीन से ज्यादा क्षारीय है, कारण बताएं। 12 21 का क्वेश्चन है। एनिलीन दुर्मल भाषा में व्याख्या करो। कार्बोनिल अभिक्रिया क्या है, देख सकते हो 22 24 25 26। अच्छा समझो, आवश्यक एमिनो अम्ल 5 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन पहले। एमिनो अम्ल क्या, प्रोटीन का विकृतकरण क्या, ये 2025 के लिए गेस कर लेना। जो भी क्वेश्चन मिले ना, मैं कहता हूँ कि 2023 के जितने भी 5 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन है, सारा कर लो। ठीक है, सारा से क्वेश्चन आता ही है। एंजाइम क्या है, तो एंजाइम 2019 का क्वेश्चन है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपको बायोलॉजी में मिल जाएगा भी। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोला का उदाहरण। टेफ्लॉन क्या है, डेटॉल क्या है, पीराहारी सबका एक एक नाम लिखे सबका, इसका भी एक एक उदाहरण देना है। बहुलक चैप्टर पढ़ोगे तो आराम से होगा। हीमोग्लोबिन में उपस्थित तत्वों का नाम लिखिए, देखिए नाल जैसे जो दर्द को कम करे, नाल जैसे एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविक। कृत्रिम मधुरक क्या, एक एक उदाहरण दे। साबुन का शोधन क्या है, परिरक्षक क्या है, ये सब गेस किए थे, आया भी है। आप कहोगे ये परिरक्षक किसे कहते हैं, तो हम ये गेस किए थे तभी क्वेश्चन आया था। ठीक है, देख सकते हो 2023 में भी सबसे ज्यादा 23 में क्वेश्चन लड़ा था, जितना गेस किया तो उसमें से 17 क्वेश्चन लड़ा था। इसे हर साल आपका कभी 15 क्वेश्चन, कभी 16 क्वेश्चन, कभी 14 क्वेश्चन 20 में ऐसा लड़ रहा है। तो इस बार भी लड़ेगा, बस मेहनत से पढ़ लिया, बहुत अच्छा। पढ़े भी कहाँ, पढ़ाए भी नहीं अभी गेस क्वेश्चन। ठीक है, तो गेस क्वेश्चन लेकिन मिल जाएगा आपको, नंबर दे देना, इस नंबर पर मैसेज कर देना है। लगभग समझे 100 क्वेश्चन गेस किए हैं। ठीक है, 1 91 42 52 91 34। ठीक है, ये वाला नंबर, इस नंबर पर आपको नोट्स मिलेगा प्यारे स्टूडेंट्स। एकदम टॉपर करना है, बेहतर अंक प्राप्त करना है। इतना आसान सिलेबस है कि 10 में 20 में 10 का जवाब देना आराम से हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव 70 रहेगा, 35 का जवाब देना है। और लॉन्ग क्वेश्चन 6 का रहेगा, 3 का जवाब देना है। तो मेहनत से पढ़िए, बेहतर अंक जरूर आएंगे, क्योंकि आप जैसे स्टूडेंट्स का ही नंबर आता है जो इतने लास्ट तक वीडियो को देखते हैं, मेहनत को समझते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।